धनुष को हाथ में उठा करके और जैसे उसकी डोरी को उठा करके खींच के ऊपर की तरफ चढ़ाए, उसी समय धनुष भंग हो गया। और जैसे ही धनुष भंग हुआ तो रामादल में बड़ी जय जयकारें होने लगी, पूरे ब्रह्मांड से आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। सभा में बैठे सभी राजकुमार खड़े होकर के करतल ध्वनि के साथ भगवान का स्वागत किए। और जैसे ही भगवान धनुष को भंग किए, जैसे ही भगवान धनुष को भंग किए, उसी समय उस सभा में भगवान परशुराम का पदार्पण हुआ। हाथ में फरसा लेकर के भगवान परशुराम पधारे और बड़े क्रोध में होकर के पूछते हैं, मेरे इष्ट भगवान शिव के इस धनुष को किसने भंग किया? लक्ष्मण जी बीच में गए, बोले महाराज किसी ने नहीं, बहुत पुरानी धनुष है, बहुत दिन से रखी थी, ये रखे रखे सड़ गई थी, हाथ लगाते ही टूट गई। ये भी बड़ा एक लंबा संवाद है लक्ष्मण परशुराम का, लेकिन पुनः कभी अवसर मिला तो फिर, क्योंकि अभी श्री कृष्ण कथा चल रही है तो ज्यादा किसी संवाद में प्रवेश करेंगे तो समय अत्यधिक लग जाएगा। लेकिन भगवान के नेत्रों का इशारा पा करके लक्ष्मण जी पीछे हुए, भगवान बीच में चले गए, भगवान परशुराम जी के सामने गए, हाथ जोड़ करके भगवान ने कहा ये अपराध मुझसे हुआ है। परशुराम ने पूछा कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? तो बोले मेरा नाम राम है। क्रोध में आकर के बोला मेरा नाम परशुराम सुन के तू मुझे अपना नाम राम बता रहा है? भगवान जैसे नेत्र खोले, परशुराम जी के नेत्र से नेत्र मिले तो परशुराम जी पहचान गए, प्रणाम किए, बहुत सारी शुभकामनाएं मंगल आशीर्वाद दे करके परशुराम जी प्रस्थान किए। और भगवान पुनः दशरथ जी को अयोध्या से बुलवाया गया, चारों भाइयों का विवाह जनक जी की चारों कन्याओं के साथ तय कर दिया गया। और विवाह उपरांत इधर से भगवान पुनः अयोध्या गए, अयोध्या से सज धज के भगवान की सुंदर बारात जनकपुर आई। और वास्तव में इतनी सुंदर बारात भगवान की कि एक साथ 4-4 दूल्हे तैयार हैं। जब भगवान की बारात आई, स्वागत सत्कार हुआ, उसके बाद विवाह का कार्य प्रारंभ हुआ। और मंडप में जब जानकी जी को लाया जाने लगा, गोस्वामी तुलसी बाबा बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं माध्यम मानस के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से। चली ल्याही सीतहि सखिय सादर, सजी सुमंगल भामिनी, नव सप्त साजे सुंदरी, तब मत गुंजर गामिनी। कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागहि, काम कोकिल लाजहि, मंजीर नुपुर कलित कंगन, ताल गण गति बाजहि। तुलसी बाबा कहते हैं सिय सुंदरता वरनी न जाई, वरनी न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई। सिय सुंदरता वरनी न जाई, वरनी न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई। तुलसी बाबा कहते हैं सी सुंदरता वरनी न जाई, यानी जानकी जी के इतना सुंदर श्रृंगार उस समय हुआ था कि जिसका हम वर्णन भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते कि जानकी जी कितनी सुंदर लग रही है जिस समय जानकी जी को सजाया गया मंडप में लाने के लिए। आवत देखी बरातहि सीता, बरातहि सीता, रूप रस सब भांति पुनीता। आवत देखी बरातहि सीता, बरातहि सीता, रूप रस सब
भांति पुनीता। जब जानकी जी आते हुए बारात को देखती हैं अपने, सब कुछ भूल गई। मन में कुछ है ही नहीं, कोई अभिलाषा, कोई इच्छा, कुछ नहीं। सब ही मन किन्हीं प्रणामा, किन्हीं प्रणामा। देखी राम भय पूरन कामा। सब ही मन कीने प्रणामा, कीने प्रणामा। देखी राम भय पूरन कामा। इतनी भीड़ थी उस समय जनकपुर वासियों की। जब चारों दूल्हे सज करके गए थे तो उस भीड़ में कोई जा नहीं सकता था, तो सब खड़े खड़े, जो जिस स्थान पर खड़ा है वहीं खड़े खड़े भगवान को प्रणाम करता है। और राम जी के दर्शन पा करके जनकपुर वासियों के सारे कार्य सिद्ध हो गए। और यहाँ की छोड़ो, सूर्य प्रणाम करे पर सही फूला। दुनिया शीस मुनि मंगल मूला। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। गान निशान कोलाहल भारी। प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। गान निशान कोलाहल भारी। प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। यहीं से नहीं, सूर्य प्रणाम, देवता ऊपर खड़े होकर के प्रणाम करते हैं। बरसई फूला, फूलों की वर्षा करते हैं। आज जनकपुर वासी भगवान को देख करके सुंदर सुंदर भजनों से राम जी को आकर्षित कर रही हैं। यही विध सिया यही विध सिय मंडपहि आई। मंडपहि आई प्रमुदित शांति पढ़ै मुनि राय। यही विध सिय मंडपहि आई। प्रमुदित शांति पढ़ै मुनि राय। जानकी जी आती हैं। मानस में गोस्वामी तुलसी बाबा ने लिखा है, प्रमुदित मुनिन भावरिय फेरी। नेग सहित सब रीति निवारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। लिखा है, प्रमुदित मुनिन भामरी फेरी। जिस प्रकार से आचार्यों ने, मुनियों ने कहा, भगवान राम और जानकी जी परिक्रमा किए, फेरा लिए। विवाह चल रहा है भगवान का। राम सिया सिर सिंदूर देही। शोभा कहीं ना जाते विधि के ही। राम सिया सिर सिंदूर देही। शोभा कहीं ना जाते विधि के ही। भगवान आज जानकी जी के मांग में सिंदूर भरते हैं। और वास्तव में कितना आनंदमय वह दृश्य होगा जब भगवान के विवाह में, जब लोग भगवान के विवाह का उस समय दर्शन कर रहे होंगे। जनक जी की 4 कन्याएं थी। राम जी का विवाह जानकी जी के साथ, भरत जी का विवाह मांडवी के साथ, लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला के साथ और शत्रुघ्न जी का विवाह श्रुति कीर्ति के साथ। एक साथ 4 मंडप लगे हैं और चारों भाइयों का विवाह हो रहा है।
डाल रही वरमाला अब तो जानकी, डाल रही वरमाला देखो जानकी। जय बोलो सीताराम की, हो डाल रही वरमाला अब तो जानकी। जय बोलो सीताराम। सभी गाइए। वो डाल रही वरमाला अब तो जानकी। जय बोलो सीताराम की। वो डाल रही वरमाला अब तो जानकी। जय बोलो सीताराम की। फूलों की बारिश यहाँ पे हो रही हो, फूलों की बारिश यहाँ पर हो रही। कृपा हो गई आज श्री भगवान की। डाल रही वरमाला तो जानकी। जय बोलो सीताराम की। हो डाल रही वरमाला देखो जानकी। जय बोलो सीताराम की। डाल रही वरमाला देखो जानकी। जय बोलो सीताराम की। अब जनक के पूर्ण अभिलाषा हुए सारे, मिट गया संताप जब से दिल में था भारी। अब जनक के पूर्ण अभिलाषा हुए सारे, मिट गया संताप जब से दिल में था भारी। डाल वरमाला सिया ने राम पाए हैं। डाल वरमाला सिया ने राम पाए हैं। आज मंगल की सखियों ने गीत गाए हैं। आज मंगल गीत सखियों ने भी गाए हैं। महिमा अपरंपार प्रभु के नाम की। महिमा अपरंपार प्रभु के नाम की। जय बोलो सीताराम की। हो डाल रही वरमाला भगवान की। जय बोलो सीताराम की। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की। और भगवान का भी विवाह पूर्णतया वैदिक विधि से हुआ। वेद मंत्रों की ध्वनि अब गूंजने लगी। वेद मंत्रों की ध्वनि अब गूंजने लगी। इस खुशी में देवियां सब झूमने लगी। इस खुशी में देवियां सब झूमने लगी। आज शुभ दिन हम सभी के जीवन में आया। आज शुभ दिन हम सभी के जीवन में आया। सिया राम के नाम से हर दिल है सुख पाया। सिया राम के नाम से हर दिल है खुश पाया। रामायण है देखो स्वाभिमान की। रामायण है देखो स्वाभिमान की। जय बोलो सीताराम की। हो डाल रही वरमाला देखो जानकी। जय बोलो सीताराम की। फूलों की बारिश यहाँ पे हो रही हो। फूलों की बारिश यहाँ पर हो रही। हाँ फूलों की बारिश यहाँ पे हो रही। फूलों की बारिश यहाँ पर हो रही। कृपा हो गई आज श्री भगवान की।
डाल रही वरमाला अब तो जानकी, जय बोलो सीताराम की। डाल रही वरमाला देखो जानकी, जय बोलो सीताराम की। डाल रही वरमाला अब तो जानकी, जय बोलो सीताराम की। जय बोलो सीताराम की। जय बोलो सीताराम की। जय बोलो सीताराम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जानकी मैया की। बड़ा सुंदर विवाह महोत्सव चल रहा है। बड़े धूमधाम से भगवान का विवाह संपन्न हुआ। अच्छा, भगवान की बारात कब गई थी पता है? भगवान की बारात अयोध्या से जनकपुर धनतेरस वाले दिन गई थी। धनतेरस जानते हो कब आता है? बर्तन वर्तन खरीदने जाते हैं दिवाली से पहले एक दिन। तो धनतेरस के दिन भगवान की बारात गई थी और वापसी कब आई है? बसंत पंचमी को। अभी बसंत पंचमी है 26 तारीख को, 26 जनवरी को, कथा के बीच में ही उस दिन भगवान की। अब सोचो कितने दिन रुकी रही भगवान, लगभग 2.5 महीने के आसपास, है ना? 2.5 महीने के आसपास भगवान की बारात जनकपुर में रुकी रही। अच्छा, यहां पर आजकल 2.5 घंटे में विदाई है। समस्या हमारी भी नहीं है, मतलब गलती हमारी भी नहीं है, क्योंकि बारात घर भी सवेरे 6 बजे 5 बजे से पहले खाली चाहिए, है ना? दिन में दूसरी बुकिंग होती है। और विवाह तो पूछो ही मत। पंडित जी तो हाँ पहले ही कह देते हैं। सबसे पहले तो दूल्हा कहता है, जयमाल के मंच पे, जयमाल के स्टेज पे, चाहे कितना टाइम कैमरे वाला ले ले, वो सब लोग तैयार हैं उसके लिए, फोटो खींची जाती है उसमें। और जब विवाह का मंडप सज जाता है, ब्राह्मण देवता बैठ जाते हैं, तो उनके कान में फूंक मारना शुरू, पंडित जी जितनी जल्दी से जल्दी हो जाए निपटाने, जितनी जल्दी हो जाए। कैमरे वालों को कोई नहीं बोलता कि भैया जितनी जल्दी हो थोड़ी सी और जल्दी फोटो खींच के छुट्टी लो। पंडित जी को दुनिया बोलती। और रात को 9-10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे बारात आती है और लोगों ने सिस्टम बना रखा है कि तारों की छांव में विदाई कर दो। ऐसी कोई प्रथा है नहीं, ये हमारी अपनी बनाई हुई है। हमारे यहाँ आज भी बारात यदि शाम को 8-9 बजे आती है तो विदाई अगले दिन 2-3 बज जाते हैं, दिन में विदाई होते होते। और आज भी हमारे यहाँ पूर्व की तरफ आप चले जाइए तो आज भी विवाह में मैक्सिमम कम से कम 9 से 10 घंटे विवाह के क्रम में विधि में लगते हैं। 9-10 घंटे दूल्हा बैठता है दूल्हा दुल्हन मंडप में। लेकिन भगवान का विवाह संपन्न हुआ। अच्छा, विदाई अब एक बात बताओ, कोई ये चाहेगा कि भगवान हमारे यहां से चले जाएं? हैं? जब विदाई की बारी आए, दशरथ जी कहें तो जनक जी हाथ जोड़ ले, बोले महाराज आज विदाई नहीं कर सकते। क्यों? बोले आज सोमवार है, आज हमारे यहाँ शंकर जी की पूजा होती है। कोई बात नहीं। अगला दिन आया तो बोले आज मंगलवार है, आज बिल्कुल नहीं करेंगे। बोले आज क्यों नहीं? मंगलवार को नहीं चाहिए, हमारे यहाँ दोष मानते हैं, मंगल शनि। अच्छा ठीक है। अगले दिन बोले बुधवार है, बोले आज तो विदाई कर दो। बोले आज भी नहीं करेंगे। आज क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारे यहाँ बुधवार को सब लोग मिलकर के गणेश जी की पूजा करते हैं, पूजा में लोग लगे रहेंगे, विदाई में कौन ध्यान देगा? अगले दिन तो बोले आज गुरुवार है, हमारे यहाँ माताएं सब बृहस्पतिवार का व्रत रहती हैं, सब सुबेरे निकल जाती हैं, एक बड़ा सा केले का वृक्ष है उसके अगल बगल भीड़ लगा के बैठ जाती है और वो शाम तक कथा सुनती हैं, कथा पढ़ती हैं। अच्छा, बोले अगले दिन बोले आज शुक्रवार है, आज विदाई नहीं हो सकती। बोले आज क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आज हमारे यहाँ की जो माताएं हैं वो लगातार 2 दिन का व्रत करती हैं, गुरुवार को और फिर शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी का करती हैं।
क्योंकि हमारे यहाँ लक्ष्मी जी की कमी है, तो लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती रहे, इसलिए लक्ष्मी जी का व्रत करती हैं लोग। अब व्रत वाले दिन विदाई उचित नहीं है, रुक गए। अगले दिन तो बोले आज शनिवार है, मैंने उस दिन बताया ही था कि मंगल और शनि हमारे यहाँ विदाई नहीं होती। फिर अगला दिन आया तो बोले आज तो कर दो, बोले आज भी नहीं। क्यों? आज रविवार है, आज पूरे जनकपुर वासी इकट्ठे होकर के सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। ऐसे ऐसे पूरा सप्ताह बिताते बिताते लगभग 2-2.5 महीना बारात भगवान की वहां रुकी रही। और भगवान ही नहीं, बाराती सहित रुके रहे। आजकल बाराती को छोड़ो, सिर्फ दूल्हा और उसके पिता को 2.5 महीना रोकना बड़ा मुश्किल, बड़ा भारी पड़ जाएगा। दूल्हे को और उसके पिताजी को रोक लो 2.5 महीने, बहुत भारी हो जाएगा। और वहां रुके रहे सारे बाराती सहित। अंततः जब भगवान की विदाई हुई और 4 बहुएं एक साथ कौशल्या मैया के आंगन में जब प्रवेश होने लगी, बड़ा अद्भुत नजारा है भगवान का। विचार करो कि हमारे यहाँ, हमारे घर में जब एक बहू आती है तो हम कितने खुश होते हैं। हाँ, अच्छा, आजकल खुशी जाहिर करने का लोगों ने एक नया तरीका अपनाया है। क्या? शादी के बाद 2 दिन बाद जब थकान वकान दूर हो जाती है ना, तो एक पार्टी करते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रिसेप्शन पार्टी, रिसेप्शन क्या है, जो भी है वो करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि वो पता लगे लोगों के कि हाँ हमारे घर बहू आई है। मतलब विवाह की खुशी जाहिर करने का ये एक नया तरीका है, पार्टी करना। अब सोचो कि हमारे घर में जब एक विवाह होता है, एक बहू आती है, तो हम कितनी खुशियां मनाते हैं। जिनके घर में एक साथ 4-4 बहुएं आई हों, उनकी खुशी ज्यादा नहीं तो कम से कम इतना तो जरूर सोच लो कि जितना हमें होती होगी उससे 4 गुना ज्यादा खुशी होगी, है ना। सबसे पहले राम और जानकी जी दरवाजे के पास आई तो आरती की थाली लेकर के कौशल्या मैया आगे आ गई। वहां से हट नहीं रही हैं। जानकी जी आगे हैं, राम जी उनके पीछे खड़े, क्योंकि पहले बहू आगे घर में कदम रखती है और अंदर कौशल्या मैया जानकी जी का, राम जी का तिलक करती हैं। राम जी पीछे खड़े खड़े इशारा कर रहे हैं, मैया अंदर तो लो। कौशल्या ने कहा नहीं, थोड़ी देर प्रभु खड़े रहो, क्या पता ऐसा अद्भुत नजारा आप दोबारा देखने को मिले ना मिले। इतनी सुंदर जुगल जोड़ी, पता नहीं दोबारा ये नेत्र इसके दर्शन कर पाए ना कर पाए, थोड़ी देर तो करने दो प्रभु। कनक भवन दरवाजे खड़े। भजन तो खैर बहुत सारे हैं, लेकिन संकोच होता है गाने में, क्योंकि इस समय बार बार घड़ी भी देखनी पड़ती है, इसलिए संकोच होता है थोड़ा गाने में। आइए एक आध अंतरा सुनाएंगे जाकर। जानकी कौशल्या मैया निवेदन कर रही है, प्रभु अरे कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, जहां सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहां सिया राम जी विराजे पड़े रहो। प्रभु कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, 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 जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े 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 रहो, कनक भवन दरवाजे खड़े 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 रहो। जब प्रभु ने कारण पूछा कि मैया ऐसा क्यों, तो कौशल्या मैया ने जवाब क्या दिया पता है? यहाँ खड़े रहने से मेरे साथ साथ और लोगों का फायदा है। क्या?
आवत जात संत जन दर्शन, आवत जात संत जन दर्शन। बाहर से जो निकलेंगे कम से कम वो दर्शन तो पाएंगे। आवत जात संत जन दर्शन, आवत जात संत जन दर्शन। दर्शन करत सजन मन हर्षन, दर्शन करत सजन मन हर्षन। दर्शन करत सजन मन हर्षन, दर्शन करत सजन मन हर्षन। देखत कली मली, देखत कली मली साजे खड़े रहो। कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, कनक भवन दरवाजे खड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, कनक भवन दरवाजे जय हो। अवध बिहारी सिंहासन सोहे, अवध बिहारी सिंहासन सोहे। अवध बिहारी सिंहासन सोहे, अवध बिहारी सिंहासन सोहे। संग जनक लली मन मोहे, संग में जनक लली मन मोहे। संग में जनक लली मन मोहे, संग में जनक लली मन मोहे। छवि लगी अनुपम, छवि लगी अनुपम साजे खड़े रहो। जनक भवन दरवाजे खड़े रहो, जनक भवन दरवाजे खड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, कनक भवन दरवाजे खड़े रहो। कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, कनक भवन दरवाजे खड़े रहो। बोले जानकी मैया की, राघव सरकार की जय हो। कौशल्या मैया बड़ी प्रार्थना की, बड़ा निवेदन किया, तो भगवान उसके बाद जानकी जी को सबसे पहले राजमहल के अंदर प्रवेश कराया। और आज चार चार बहुएं कौशल्या मैया के खुशी का ठिकाना ना रहा। खूब आनंद में खूब महोत्सव मनाए गए और धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। तो आगे और भी प्रसंग हैं, क्योंकि अब आगे मुझे लगता है अगर प्रसंग में प्रवेश करेंगे तो समय अधिकतर हो बढ़ता ही जाएगा। लेकिन ये सत्यता है कि मुख्य मुख्य चीज आप सुन लीजिए। जब भगवान वन को गए हैं तो भगवान को वन जाने का जो सबसे प्रमुख कारण रहा है, क्योंकि कैकेयी ने जो भी वरदान मांगा वो भगवान के आदेशानुसार मांगा था। भगवान कैकेयी को पहले ही बोल दिए थे कि तुम्हें इसी प्रकार से वरदान मांगना है। कैकेयी ने दो वरदान मांगा था दशरथ जी से। पहला, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भर तहि टीका, सुनहु प्राण प्रिय। पहला बर देव एक बार भरत ही टीका। पहला बर मेरे पुत्र भरत को तिलक करो, भरत को गद्दी दो, राजा बनाओ।
जब दशरथ जी कैकेयी को समझाने लगे थे तो कैकेयी ने तुरंत बीच में दशरथ जी की बात को वो सुनी नहीं, तुरंत उन्होंने बीच में दूसरा प्रश्न कर दिया। बोले महाराज दूसरा तो सुन लो। मांगहूं दूसर बर कर जोरी। तुलसी बाबा ने यह भी लिख दिया है कि जब दूसरा वर मांगने लगी तो हाथ जोड़ ली। मांगहूं दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। दूसरा वरदान कौन सा था? हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हैं। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। तापस वेश